वेलकम रणदीप सिंह सुरजेवाला। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। और कैसी है कांग्रेस? कांग्रेस देश के लिए लड़ाई लड़ रही है। बहुत बहुत देश अच्छा है या नहीं वो प्रश्न है। सफर की कोई थकान आपके ऊपर? मुझे पता चला कि अभी आप लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। सफर की अगर थकान हो जाएगी तो रास्ता भी लंबा हो जाएगा और मुश्किलें भी। क्या बात है। तो कांग्रेस रास्ता निकाल लेगी, बना लेगी, मतलब ये मतलब हुआ? देश को रास्ता बनाना है। कांग्रेस से बड़ा देश है और देश के सामने जो आज चुनौती, ये तो आप बीजेपी वाली लाइन बोल रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी से बड़ा देश, देश से बड़ा वो ये आपने सीख लिया। जिन लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी जी, और तिरंगे का सम्मान भी शायद 50 साल तक नहीं किया, शुक्र है कि वो देश की बात तो करने लगे, चाहे कांग्रेस की वजह से ही सही। क्या बात है। मुझे लग रहा है इधर जो लोग सो रहे थे वो जरा थोड़ा उठ के जरा ताली बजाएं कस के। नेता ऐसे नहीं उठता है। मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दे पे शुरुआत करते हैं। मुद्दा यह है कि कांग्रेस का कायाकल्प सुनते आ रहे हैं, होगा कैसे ये मुझे बताइए। लेकिन होगा कैसे उससे पहले एक सवाल यह है कि ये दशा हुई क्यों, ये भी बताइए। प्रतीक भाई, काश आप ये भी पूछते कि महंगाई का कायाकल्प कैसे होगा, मैं पूछूंगा। आप आंदोलन करने जा रहे हैं। किसान की समस्याओं का कैसे होगा, बेरोजगार नौजवानों 10% आज ही आप दिखा रहे थे कि 10% बेरोजगारी हो गई, वो कैसे होगा। कहीं ना कहीं इस देश के चिंतन में कांग्रेस का भाव और सोच दोनों जुड़ी हैं। जब इस देश के 139 करोड़ नागरिकों को टीस और चोट पहुंचती है तो वो हमें भी पहुंचती है, और इसलिए इस देश का कायाकल्प और कांग्रेस का कायाकल्प दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। और इसकी लड़ाई इस देश के हर नागरिक को लड़नी पड़ेगी, वो हमसे सहमत हो या असहमत हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो महंगाई के खिलाफ आप सुना कि अब आप आंदोलन करने जा रहे हैं, और कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ महंगाई को लेकर? क्योंकि लोग कह देते हैं कि भाई महंगाई पे आप कैसे बोलेंगे, आपकी जब सरकार थी तो आप ही कहते थे 5 रुपए में तो थाली मिल जाती है भरपेट, तो आप महंगाई पे क्या बोलेंगे? अच्छा सवाल पूछा। पहले तो सरकार अब से पहले डर ही गई, उन्हें लगा कि आज प्रतीक जी सवाल पूछने वाले हैं। उन्होंने कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की इजाजत ही वापस ले ली। पर आज मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वो रैली करेगी। हम उसको अगर दिल्ली में अब मोदी जी नहीं करने देंगे तो जयपुर में करेंगे, और 12 तारीख को ही करेंगे। अब आप याद करिए, जब $108 कच्चा तेल था तो हम तो ये जो किसान जिसकी फोटो आप दिखा रहे हैं जी, तो इस किसान को 56 रुपया लीटर तो डीजल मिलता था। ये जो तस्वीर में है वो तो खुश दिख रहा है। हाँ, तस्वीर में खुश है। अच्छा अच्छा। पर काश दिल्ली की सीमा पर भी हुक्मरान देख लेते जाकर, तो दर्द, पीड़ा और तकलीफ तीनों नजर आ जाती। 70 रुपया लीटर पेट्रोल था, आज कच्चा तेल क्या है, 80-82 से अब कम होकर कहते हैं कि 68-70 तक आ गया। तो यही तो कह रहे हैं कि जब आपको मुद्दा उठाना चाहिए, जब एकदम निकल आना चाहिए, तब तो आप ट्विटर पे रहते हो, तब तो आप ट्विटर खेल रहे होते हो। जब आपको सड़क पे होना चाहिए तब आप ट्विटर पे होते हो, और जब आपको वास्तव में मुद्दे को लेकर संघर्ष करना, वो आप चूक जाते हो। यही चूक हो जाती है कांग्रेस से। देखिए, आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी ने क्या किया। आप कह रहे हैं हम सड़कों पर नहीं, यहां तो पूरा देश सड़क पर पहुंचा दिया। वो किसान हो, वो एमएसपी को लेकर सड़क पर है, कर्ज माफी को लेकर सड़क पर है, बेरोजगार हो, वो बेरोजगारी को लेकर सड़क पर है, नौकरी को लेकर सड़क पर है, गृहिणी हो, वो गैस के सिलेंडर को लेकर सड़क पर है। 400 रुपए से अगर 1000 रुपया गैस सिलेंडर हो जाएगा और 2000 रुपया शादी के समय कमर्शियल सिलेंडर का महंगाई का तड़का लगाएंगे तो पूरा देश सड़क पर है, और देश के साथ साथ हम भी हैं। पर एक बात साबित हो गई, इस किसान ने यह साबित कर दिखाया कि तानाशाह जो है वो झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। तो आप कह रहे हैं कि यह सरकार तानाशाह की है? मैं नहीं कह रहा, ये तो पत्रकार कह रहे हैं जो कल विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं
क्योंकि आप सबको संसद की प्रेस गैलरी में नहीं जाने दिया हाँ, जा वो रहा। मुझे पता है, वो देखा मैंने, आपका ट्वीट देख रहा था मैं, जिसमें आपने कहा कि जो भाजपा की नई भाषा बोलेंगे और लॉटरी वाला वो कुछ बोल दिया। मैंने कहा कि जो पढ़ाएगा भाजपा का पाठ उसी को मिलेगा संसद का पास। अब तो देश के लोग भी कहने लगे हैं कोई लौटा दे मेरे पुराने वाले दिन। रणदीप सुरजेवाला जी, आज मुझे मैंने कहा ना, बड़ी बेबाकी से आप बोलते हैं, आज एक बेबाकी से एक बात का जवाब दीजिए। आपने मुझे तो कन्विंस कर दिया और इस हॉल में बैठे हुए सारे लोगों को कन्विंस कर दिया। ममता बनर्जी कन्विंस नहीं हो रही, वो कह रही है कि ये जो कांग्रेस है ना, अब सवाल पूरा कर दें क्या, तो वो ये कह रही है ये तो यूपीए खत्म ही हो गया और जो विदेश में बैठे हैं वो क्या करेंगे, राजनीति खाक करेंगे राजनीति। अब उनको कैसे समझाएंगे आप? जी बिल्कुल सही फरमाया। साधुवाद सवाल के लिए ममता जी ने 1999 से 2001 और फिर 2003 से आगे भाजपा के साथ एनडीए की सरकार में भी हिस्सा लिया और फिर वो कहा कि एनडीए खत्म हो गई और फिर 2009 में चुनाव, 2004 का चुनाव जब उन्होंने भाजपा के साथ वो हार गई तो 2009 में फिर उन्होंने कहा अब यूपीए ठीक है। अब यूपीए ठीक नहीं लगती, पर ये तो व्यक्ति की मर्जी है। तो कभी भाजपा अच्छी लगती थी उन्हें 1999 से 2004 तक, नहीं, ये तो तथ्यों की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 1999 से 2001 वो मंत्री रही भाजपा की सरकार में, 2003 से 2004 मंत्री रही, 2004 में भाजपा के साथ चुनाव लड़ा, हारा, 2006 में इस्तीफा देके चली गई, 9 में कांग्रेस के साथ आ गई। राजनीति है, थोड़ा गतिमान आदमी को रहना पड़ता है। पेंडुलम है मतलब? नहीं, गतिमान, मैंने पेंडुलम नहीं कहा। नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं, वो भी यूथ कांग्रेस से आती हैं, मैं भी यूथ कांग्रेस से आप आता तो इतना हूं। स्नेह दिखा रही हैं, दीदी में कोई मुरव्वत नजर नहीं आ रही। गोवा में चाहे मुंबई में अभी बोल रही थी तो वहां उनकी कोई मुरव्वत नहीं नजर आ रही। वो कह रही ना 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 ना, हम तो, आपने मीटिंग बुलाई उसमें वहीं भी नहीं, और ना समाजवादी ना बसपा। तो कैसे कांग्रेस का फ्यूचर क्या दिखता है, कैसे होगा? प्रतीक भाई, एक गंभीर बात कहूं। जी स्वागत है। वो गंभीर बात यह है कि मुझे अगर भाजपा और मोदी जी की राजनीति से लड़ना है, अगर कोई व्यक्ति, मैं हाइपोथेटिकल कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को आक्षेप नहीं लगा रहा, कोई हत्या करे तो मैं भी कहूं कि हाँ मैं भी हत्या करूंगा, तो यह रास्ता नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति विधायक खरीदे तो मैं कहूं हाँ मैं भी विधायक खरीदूंगा और चुनी हुई सरकारों को गिराऊंगा, तो यह रास्ता नहीं हो सकता। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ये कहेंगे, इस देश के लोग ये कहेंगे ये रास्ता नहीं। मैं मोदी जैसा ही बन जाऊं, मैं मोदी ही बन जाऊं, तो फिर मोदी में और मुझ में क्या अंतर है? तो ममता जी को समझना पड़ेगा, ममता जी और मोदी जी में अंतर है। वो अंतर होना चाहिए दृष्टि का, विचारधारा का, रास्ता का, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस जिस पर चल रहे हैं। अभी कुछ देर पहले इसी कुर्सी पे नितिन गडकरी जी बैठे थे, बोले गोवा की बात चली, जिक्र चल रहा था सरकार बनाने का पिछली बार वाला, तो उन्होंने फरमाया कि भाई वो जब तक सो के उठते उससे पहले हमने बना ली। तो इसमें तो पॉलिटिक्स है, ये तो भाई जिसको अवसर है, जिसको मैथमेटिक्स मालूम है, जिसको मैनेजमेंट मालूम है, वो कर लेता है। और अब आप थोड़े ढीले पड़ गए हैं। इसीलिए शायद आदरणीय नितिन जी आजकल दिल्ली नहीं सोते, नागपुर जाकर। अब देखिए आप पर्सनल, देखिए अब आपने पर्सनल मारा, ये पर्सनल नहीं। अब आप तो, जब आपने आइडियोलॉजी खेली तो मैंने आइडियोलॉजी वाला सवाल पूछा आपसे, तो आप उस पर जवाब दीजिए। मुझे ये बताइए, क्योंकि कायाकल्प वाली बात हो रही है, तो मुझे ये बताइए कि कब तक कांग्रेस, मुझे एक चुस्त दुरुस्त वहां पे प्रेसिडेंट और एक सारी चीजें अपनी जगह निर्धारित मिलेंगी, और जो चीजें बार बार लोग सवाल उठाते हैं। गंभीर सवाल पूछा, मैं उसका एक गंभीर जवाब दूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि न्यूज 18 के इस चौपाल मंच पर, जहां गांव की पृष्ठभूमि आप दिखा रहे हैं, कोई आकर शेखी बगार कर कहे कि जब तक वो सोकर उठते मैंने सब के सब विधायक खरीद डाले, प्रजातंत्र को कत्ल कर दिया, खत्म कर दी राजनीति, लोगों की वोट खत्म कर दी, वोट का शासन खत्म कर दिया, तो माफ कीजिए, फिर उद्योगपतियों को ये मुल्क सौंप दीजिए, क्योंकि वो तो बहुत अमीर हैं। आजकल तो 1000 करोड़ एक दिन में कमाते हैं, किसान 27 रुपया कमाता है और उद्योगपति एक दिन में 1000 करोड़ कमाते हैं। फिर नितिन जी की, मेरी और आपकी जरूरत क्या रह गई? लेकिन वो कौशल जानते हैं, मैनेजमेंट जानते हैं, कौशल जानते हैं चुनाव का। माफ कीजिए, चुने हुए प्रतिनिधियों को मंडी में बोली लगाकर खरीदना इस देश की परिपाटी और संस्कृति में कौशल नहीं हो सकता। ये बेईमानी है,
ये प्रजातंत्र की हत्या है। जो करेगा, मैं करूं मैं जिम्मेवार, आप करें आप जिम्मेवार। वो ये नहीं कह सकते कि मैं तो अगर पैसे से विधायक खरीदूं, चुनी हुई सरकार अगर मैं गिराऊं तो मैं तो साफ, और आप वोट, लोगों की वोट से चुनकर आए तो आप गलत। ये नहीं हो सकता। अच्छा, मैं नेपथ्य पे नहीं जाऊंगा, पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कांग्रेस का जो था वो बीत गया तो बीत गया, अब नया चीज है। क्योंकि इस सवाल पे निकलता तो था पीछे वाला कुछ, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा। अब मैं जानना चाहता हूं कि देखिए 5 राज्यों को चुनाव होने हैं, तो क्या कांग्रेस समझौता करेगी? मेरा मतलब है कि आपस में समाजवादी पार्टी से कुछ बातचीत होगा, और नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है? बड़े भाई छोटे भाई, क्या चक्कर है? एक बात के लिए तो आपको धन्यवाद, आपने मान लिया कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैं ये भी मानता हूं कि प्रियंका जी ने अच्छा किया, मैं मानता हूं, माने ना माने, मैं मानता हूं। आवाज तो रेज कर दी है, कैपिटलाइज कर पाएंगे इसमें संदेह है। एक सत्य यह भी है, मुझे नहीं पता उत्तर प्रदेश की जनता क्या फैसला करेगी, पर पिछले 5 वर्षों में विपक्ष की भूमिका में अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। वो हाथरस हो, वो किसानों की हत्या हो, वो हमारे दलित बेटियों पर अत्याचार हो, वो हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों या अल्पसंख्यकों के साथ जबरदस्ती हो। मेरा काम है, एक समय में उत्तर प्रदेश में हम सबसे बड़ी पार्टी थे, आज हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, मुझे मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं। अगर इस सवाल का जवाब आप दे देंगे आज, तो मैं मानता हूं कि मेरा जो पहला सवाल था कायाकल्प वाला, उसका जवाब आ जाएगा। इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि मैं जहां घूमता हूं, जिन गलियों में, गलियारों में, गांव में घूमता हूं, सबसे बड़ी पार्टी, सारे आपके जो कैडर में, आपके पास भी कैडर में रहा है, तो वो इस सवाल का जवाब अगर आज मिल जाएगा तो कोई न किताब खोलने की जरूरत, न पन्ने पलटने की जरूरत, और ये मिल जाएगा कि कायाकल्प कैसे होगा। तो आप ये मान लीजिए कि उसकी एक महत्वपूर्ण शुरुआत और कड़ी उत्तर प्रदेश है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस की वो विचारधारा जो हर गांव में है, हर व्यक्ति की अंतरात्मा में है, वो जागृत हो जाए और हमें बैसाखियों पर खड़े होने की आवश्यकता ही ना पड़े। देखिए, नेता तो ये होता है कि वो एक स्टैब्लिश कर देता है, एक थ्योरी स्टैब्लिश, आपने थ्योरी स्टैब्लिश कर दी, लेकिन मुझे बताइए जो आपके 23 वो जो लोग हैं जिन्होंने लेटर लिखा, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्या उन्होंने सही इशारा नहीं किया? क्या उन्होंने बताने की कोशिश नहीं करी कि कांग्रेस को अगर आना है रास्ते पे तो अगर ऐसे आ सकती है, वॉइस रेज की जा सकती है? उन्होंने गलत क्या कहा, मुझे ये बताइए आप। रास्ता वो भी है। अगर हमारे कुछ साथियों ने जो हमारे परिवार का हिस्सा है कुछ कहा, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में कहा, हमने तो इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया। और एक मैं आपको बात बताऊं, क्या आपकी ऑडियंस में किसी ने सुना कि कभी अमित शाह जी जब 2 बार अध्यक्ष बने तो उनके लिए वोट डली थी, कोई प्रक्रिया हुई थी? आदरणीय नड्डा साहब के लिए कभी वोट डली थी? हमसे सवाल पूछिए ना, हम जवाब दें। हैं इसलिए सवाल पूछता हूं, इसलिए सवाल पूछता हूं आपसे जी जनाब, क्योंकि आप कहते हैं कि सबसे पुरानी सबसे बड़ी पार्टी हम हैं, तो सबक भी तो आप ही देंगे ना। हम उनसे भी पूछ लेंगे उनसे कि पार्टी विद द डिफरेंस, मैं उनसे भी जान लूंगा। लेकिन मैं जब आप ये कहते हैं, आप सिद्धांत लाते हैं, तो मैं आपसे ही पूछूंगा ना कि वाई, क्यों वैकेंट है जगह? और अगर वो लोग जो लोग हैं वो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, अगर वो लेटर लिख रहे हैं तो क्या गलत है, या तरीका गलत है, या बात कहने का तरीका गलत है, ये जानना है। कोई भी पत्र लिखे, इसकी आजादी है जी। पर पार्टी का जो अनुशासनिक मामला है या संगठनात्मक मामला है, उसकी चर्चा संगठन के अंदर होगी, टेलीविजन स्क्रीन पर या अखबार के जरिए नहीं। पहली बात। दूसरी बात, उनको आज अगर कांग्रेस का कोई अध्यक्ष है, क्या किसी को मालूम नहीं कि श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष हैं? और वो कांग्रेस के इतिहास में लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं। मुझे मेरी अध्यक्षा पर संपूर्ण विश्वास है और उनकी काबिलियत पर। चुनाव हो जाएंगे, अगला प्रेसिडेंट आ जाएगा, यही चुनाव की प्रक्रिया जारी है। इतनी सी बात तो समझानी है, क्यों नहीं समझ में आ रही है उनके, या जो वो कह रहे हैं आप लोगों को? अब देखिए, कई बार समझते समझते समझ आती है, और मुझे लगता है कि कुछ आप समझाएंगे, कुछ हमने समझाया है, कुछ समझ आ गई होगी तो ठीक हो जाएगा। लोग कह तो रहे हैं प्रियंका गांधी जी का असर तो है, लोगों ने कहा असर तो है। मैंने जो सवाल पूछा था कि कैसे अकेले दम पे तो सरकार नहीं बनती, वहां ये सच्चाई है, आप भी जानते हैं, तो कैसे करेंगे
ये काम। तो समाजवादी पार्टी है, उससे क्या क्या दिक्कत क्या आ रही? जब पिछली बार हुआ तो इस बार क्या दिक्कत है? देखिए, हर चुनाव एक भिन्न परिस्थिति है। मैंने आपको शुरू में ही कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। कांग्रेस की विचारधारा जो गांव में, शहर में, गांव ढानी में जिंदा है, उसे दोबारा खड़ा करना है। सबसे बड़ा प्रदेश, वहां सबसे बड़ी पार्टी को दोबारा अपना कौशल दिखाना है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हमारा यही संकल्प है। उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर आज जो लोग कहा करते थे कांग्रेस की तो एक सीट नहीं आएगी, कांग्रेस तो मौजूद ही नहीं है, कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश में मृत प्राय है, आज आपने भी ये माना कि पिछले 4 साल से जो निरंतर लोगों की लड़ाई अकेले विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने लड़ी, उसका यह परिणाम है कि वो लोग भी जो हमारे विरोधी हैं समेत भाजपा के, वो मानते हैं कि आवाज उठाने वाला अकेला फैक्टर कांग्रेस पार्टी है। और आप ये देखिएगा, मैं अब फिर न्यूज़ 18 पर आऊंगा, फिर प्रतीक जी से बात करूंगा कि ये मेहनत प्रियंका गांधी जी की भी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की रंग लाएगी और देश का स्वरूप बदलने में काम आएगी। तो 1+1 11 क्यों नहीं हो जाते हैं? आप बात क्यों नहीं करते? समाजवादी से क्यों चीजें अटकती हैं? आपके बार बार आग्रह के लिए धन्यवाद, और सही समय पर सही बात सही व्यक्ति से भी हो जाएगी। वेरी गुड। पंजाब पर आते हैं तो मुख्यमंत्री का चेहरा यही रहेंगे, चन्नी साहब रहेंगे, या कोई और बदलेंगे? जो मुख्यमंत्री होते हैं वो तो चेहरा है ही स्वाभाविक तौर से, और मैंने पहले भी पार्टी की ओर से कई बार ये कहा है, सरदार चरणजीत सिंह चन्नी एक साधारण परिवार के दलित नौजवान हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं, और बेहतरीन काम उन्होंने करके दिखाया है। बहुत थोड़े समय के अंदर उन्होंने सरकार को बड़े बड़े अट्टालिकाओं से आम आदमी की पहुंच तक पहुंचा दिया और साबित कर दिया कि एक गरीब को, एक साधारण नौजवान को भी मौका मिलेगा तो वो कर सकता है। तो वो तो चेहरा होंगे ही। लेकिन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मैं आपके दूसरे सवाल पूछे बगैर जवाब दे देता हूं, सिद्धू साहब हैं। जी, उन्होंने सब गुड़गोबर किया, तो स्वाभाविक तौर से उन्होंने गड़बड़ किया। आपका काम तो गड़बड़ किया उन्होंने। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। जो पीसीसी के अध्यक्ष होंगे जी, वो तो कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना, अपनी सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठ जाना, अगर कहीं कोई कमी लगे, कहता हूं कि बीजेपी में वो चाहते हैं मुख्यमंत्री एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जब चाहे धीरे से बदल देते हैं और बिल्कुल डिसिप्लिन वे में। आपके यहां बड़ी दिक्कत होती है। मैं तानाशाही को अनुशासन नहीं मानता। मैं ये मानता हूं, आपने ही कहा आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको मापदंड साबित करने हैं, तो हमारा मापदंड ये है कि मेरा और आपका, मुख्यमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष का, कहीं ना कहीं अगर वैचारिक मतभेद हो नीति पर तो उसे सार्वजनिक किया जा सकता है। वो इनडिसिप्लिन नहीं, वो इंप्रूवमेंट का एक प्रोसेस है, सरकार को और बेहतर बनाने का और पार्टी और सरकार में समन्वय बिठाने का। एक सवाल है, एक बड़ी अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले कहा कि 47 में तो जो आजादी मिली वो तो भीख में थी, लेकिन जो 2014 में मिली वो आजादी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की काफी चहेती हैं, हम सब जानते हैं, पर मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग जिनको भारतीय जनता पार्टी एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करती है, गांधी को, महात्मा गांधी को और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को तिरस्कृत करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनकी जितनी कम चर्चा की जाए उतना ही देश के लिए भी और न्यूज़ 18 जैसे वरिष्ठ चैनल के लिए तो और अच्छा है। अच्छा ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बात मैंने आपकी बताई कि जितनी कम चर्चा की जाए वो तो अच्छा। लेकिन सलमान खुर्शीद साहब तो मान ही नहीं रहे, वो तो कह रहे चर्चा ही होनी चाहिए और चर्चा होनी चाहिए, और जो रही सही कसर थी वो मनीष जी ने पूरी कर दी, बोले नहीं नहीं और चर्चा कराइए। तो ये आप मानते हैं कि चुनाव से पहले जब ये चीजें आ जाती हैं तो दिक्कत तलब हो जाती है? सलमान भाई की अपनी राय हो सकती है, जैसे कंगना रनौत जी की भी हो सकती है जी, तो हर व्यक्ति की अपनी राय हो सकती है, और मैं एक प्रजातांत्रिक व्यक्ति के तौर पर उस राय का सम्मान करता हूं, पर मैं उनसे सहमत नहीं। पार्टी भी सहमत नहीं है। पार्टी ने कहा है और अधिकृत तौर से हमने कहा कि ये उनकी राय।
और उनको अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। और मनीष जी ने जिसका जिक्र किया, और मनीष जी की ना किताब सामने आई, ना मैंने पढ़ी, ना शायद आपने पढ़ी, जो किताब छपी नहीं, बाजार में आई नहीं, मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं? तो क्या ये नेता लोग थोड़ा सा छोड़ के सुगबुगाहट हवा या कुछ वेव या रेडी सब देखना चाहते हैं या टेस्ट करते हैं? प्रतीक जी, एक बात कहूं, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी उसमें थोड़ी जिम्मेवारी है। बात तो सही है आप आपकी। भी थोड़ा थोड़ा आग लगाकर, अब तो माचिस भी 100% आज ही कीमत अच्छा, बढ़ी है, आजकल थोड़ा पत्रकार ये ध्यान काम से अच्छा, रखा करें। और आजकल ये आज ही पत्रकार महंगाई हुई, और आजकल ये पत्रकार साहब अच्छा थोड़ी काम सी करते हैं। सुगबुगाहट आप भी लगा देते हैं। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा देता हूँ। ये पत्रकार कुछ अच्छा काम करते हैं, आप ये कह रहे हैं ना, ये कुछ पत्रकार अच्छा काम करते हैं। ये बहुत सारे पत्रकार निर्भीक हैं, निडर हैं, और मैं आज इस मन से उनके आगे नतमस्तक हूं, आप लोगों की बहादुरी के लिए, कि ऐसी सरकार में जहां पार्लियामेंट का पास भी भाजपा का पाठ पढ़ाने से मिलता है, वहां आज भी कलम और कैमरा दोनों की ताकत लिए, अपनी नौकरी हथेली पर लिए जो पत्रकार आज भी खड़े हैं, वो बहुत बड़े हैं। अब देखिए, यहाँ पे संबित पात्रा जी तो है नहीं, पता नहीं आने वाले हैं, मुझे पता चला संबित पात्रा जी, वरना वो इसका जवाब जरूर देते हैं आपको। संबित पात्रा जी के पास तो हर वो जरूर कहते कि अब कोई बड़ा नहीं रहा क्योंकि सब जेब में पड़े हैं। बहरहाल वो नहीं है, लेकिन एक पद में चलते चलते आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि एक जमाना था कि लोग कांग्रेस की तरफ आते थे, आज लोग कांग्रेस से जाने की तरफ, अब तो बात तो छोड़िए, बीजेपी तरफ तो छोड़िए, टीएमसी में भी लोग जाने लगे, तो मतलब रोक नहीं पा रहे हैं, कोई अट्रैक्शन नहीं रहा पार्टी में, कैसे रोकेंगे? और यही सवाल है, घूम फिर के मैं वहीं पहुंचा जी। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ गया, एनडीए को छोड़ गया, शिवसेना कांग्रेस के पास आ गई जिन्होंने एनडीए बनाई थी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी कल शाम को, और आज उन्होंने सुबह घोषणा की, भाजपा को छोड़ के हमारे पास आ गई। तो इसलिए राजनीति में ऐसा नहीं है कि आवागमन नहीं है। ये मतलब जो छोड़ के जा रहे हैं, अपने सिद्धांत पर लड़े, जो ये छोड़ के जा रहे हैं संघ से या आरएसएस की विचारधारा से, जैसा कि राहुल जी ने कहा था। वो देखिए, किसी को भय हो सकता है ईडी का। आजकल कई क्षेत्रीय दलों में जब जब उनके परिवार, भाई भतीजे को बुलाएंगे तो वो जाकर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में खड़े हो जाएंगे। ये भी एक पैटर्न है। इसलिए आज मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूं और ये कहता हूं कि अगर कोई जाना चाहता है साथी, वैचारिक मतभेद के लिए जाए, स्वाभाविक है। कई बार डरा कर भी बुला लिया जाता है और दबा भी दिया जाता है। मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले हैं वो अमीश देवगन जी हैं, और मोर्चा वो संभाल लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मोर्चा संभाल हैं वो तो। हाँ, वो आने वाले हैं। हाँ है, मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो